ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। चलो अच्छा हुआ। मम्मी अब ये नई मुसीबत शुरू हो गई। बच्चे का रोना बंद हुआ। अब ये अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये रिजर्व बस है, सीट खाली नहीं है। अबे हट, अपने लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। अरे चल बैठ जा। अपने सीट तो मिल गई। ओ भाई, देखते नहीं बस भाई बढ़िया है। बैठोगे कहाँ? मेरी गोद में। अबे हट, गोदी में तो तू बिठाएगा, बैठ रहे रोहित। लेकिन टोनी तू कहाँ बैठेगा? अरे अपने लिए कोई भी सीट खाली हो जाएगी रे। ये बैग किसका है? चमड़े का। ए शानपति, तू क्या कानपट्टी? चल पतला हो जा। पतला तो नहीं हो सकता मैं, आप कहें तो मोटा हो जाता हूँ। अबे तेरू का पंगा करने है क्या? पंगे के लिए यहाँ जगह बहुत कम है। बाहर बहुत जगह है, बाहर चलें? अच्छा, अरे हे रोहित, हाँ? ये साले को लगता है पंगा करने का अपन से। पंगा? चल लेते हैं। चल, अबे हाँ बे, इसको। चला। बाहर लेते हैं इसको। इसकी शानपति निकालते हैं। आजा आजा आजा। चल चल नीचे उतर। आजा। ए शाने, चल उतर। हाँ, बहुत जगह। अरे ए, ड्राइवर ए, चलो। ए, ए, साले लोग, साले वाह, क्या दिमाग चलाया आपने। चलो बस यहाँ 10 मिनट रुकेगी, नाश्ता पानी कर लो। चलो पर्स वगैरह अपने साथ ले लो। कौन पप्पू? आओ तुम्हें मैं चॉकलेट दिला दूं। याहो! या! चलो! ए खजूर, दूसरा खर्चा पानी। अरे चार का चलो बापू, मुफ्ती खाना, चलो खाते। टोनी, ये वही लड़का है जो बस में मिला था। साला, इसका मतलब वो शाना भी इधर ही होगा। हट! अरे ढूंढो रे उसको। ये ढूंढे। ला दे। अबे मिला क्या वो? नहीं यार। नहीं मिला। किधर गया? ए बस में होगा देख। ठीक से देखा ना तूने? अरे वो रहा रे। लगता है वो लोग आ गए। मास्क। शाने। हे, मुन्ना। देखा, इसका कांच बुलेट प्रूफ है, तोड़ उसको। मंत्री, तू नहीं बचेगा। मुन्ना,
कौन है तू? नौकर, सरकारी नौकर। तुमने जिसको मारा है वो मेरा भाई था। कानून का कोई भाई नहीं होता है। जल्दी। पप्पू, मम्मी। सोडा देना। आज सुबह नेशनल हाईवे नंबर 4 पर मंत्री विश्वास साहू जी पर हत्या का प्रयास किया गया। इंडिया टीवी की तरफ से एक रिपोर्ट। अचानक एक आदमी उधर से आप उसका डेरिंग देखो मैम साहब, उधर से भाग के आया और रनिंग जंप लेके सीधा एक आतंकवादी पे जाके गिरा। बहुत मारा उसको, मारा। आपका नाम क्या है? जब आतंकवादी ने आपको हमला किया, शिवा, तो क्या किया? ये आदमी अचानक पलक झपकते कहाँ से आ गया, कुछ पता नहीं चला। इस आदमी ने मेरे एक भाई को मार दिया और एक को गिरफ्तार कर लिया। ये अदालत रघुनाथ सिंह वल्द दशरथ सिंह को दफा नंबर 302 और 4 के तहत सजाए मौत करार देती है। अमरदाम जी, मैं इसी अदालत में ऐलान करता हूँ कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को मारा, मेरे मुन्ना को। कल तक मैं सुपारी लेता था दूसरों को खत्म करने के लिए, लेकिन आज मैंने अपने आप को सुपारी दी है तुझे खत्म करने के लिए। मैं तुझे खलास कर डालूंगा, खलास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुझे अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुना तूने? मैं अपने भाई की मौत का बदला लेकर आऊंगा। अमरदाम जी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये देख लो ये बात। तुम तो कोई पहुंचे हुए जासूस लगते हो। पहचान लिया झूलेलाल, हीरानंदानी के अंदर छिपे हुए हीरे को पहचान लिया साहब ने। हाँ, मैं खोल दूंगा। तुमने ट्रेनिंग कहाँ से ली? किसी से नहीं, सेल्फ मेड इन इंडिया। जासूसी की किताबें पढ़ के मेरा दिमाग चला है। वो तो तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। अरे सही नजर कैसे नहीं आएगा, मेरे खून में है। मेरे नाना अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। नजर तो आएगा नहीं। फिर आप अभी तक इंस्पेक्टर कैसे नहीं बने? आप क्या समझते हो मेरे को नहीं बनना? ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बनने देती। साईं, एक बार इंस्पेक्टर की वर्दी मिल जाए फिर आप देखना। साईं, अभी तो आप इधर आ गए हो, मेरे लिए कुछ करो। नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। फिलहाल आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? बात है। एक कप चाय मिलेगी? अरे साईं, चाय क्या, शरबत, नींबू पानी सब कुछ मैं ही पिलाऊंगा। इस घर में आप हैं तो मैं हूँ। आप लोग सभी से उतरिए, लेकिन सीढ़ी से। कम ऑन, मूव फास्ट। मार साले को।
क्या हुआ? क्या हुआ? जिस नाम को मैं 17 साल पहले मिटा चुका हूं, कैसे जानता है तू? क्योंकि उस नाम को मिटाने से पहले तूने 2 लोगों की जान ली थी। किसकी? इंस्पेक्टर दामजी कुंवर सिंह राठौड़ और शांति राठौड़ की। इंस्पेक्टर दामजी राठौड़? आज भी है याद मुझे मेरी माँ की चीख और उसकी चूड़ियों की टूटने की आवाज। नहीं भूला हूं मैं जिस बाप की उंगली पकड़कर मैं चला था, जिस माँ की गोद में मैं खेला था। तूने उन्हें मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूँ मैंने तुम्हारे माँ बाप देखो देखो 110 करोड़ के हीरे, हाँ? हम आधे आधे बांट लेंगे, हाँ? पूरे तुम्हारे पूरे, हाँ? देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं अब भी तुम्हारा डिप्टी मिनिस्टर हूँ। हाँ तुम पुलिस वाले तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं अपने को हवाले करता हूँ। तुम पुलिस वाले तुम मुझे नहीं मार सकते। साले कुत्ते के पिल्ले, बड़ा बदनसीब है कि सिर्फ माँ की चीखें सुनी थी। सुनने के काबिल तो तेरे बाप की चीखें थी जब उसका पेट फाड़ कर अतड़िया कटर में डाल दी थी। अब राष्ट्रगीत गाना शुरू कर दे, तेरा अंत आ गया है। अमर, हमेशा की तरह आज भी बाजी तुम ही ले गए। वेल डन। सन 1857 सारे हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दुनिया के इतिहास में सौदागिरी का सबसे शानदार नमूना। कंपनी के अपने कानून हैं, कंपनी की अपनी सरकार है और कंपनी की अपनी फौज। दुनिया की 20% आबादी की किस्मत
कंपनी की मुट्ठी में है। Get it over with. मंगल पांडे, सिपाही 34वीं रेजिमेंट, मुकाम बारकपुर। तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में बगावत और सरकार के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में मुजरिम करार दिया गया है। फौजी अदालत के फैसले के मुताबिक तुम्हें सजा मौत दी गई है। जल्दी जल्दी। मंगल पांडे, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मेरी आखिरी इच्छा आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी होगी जरूर। Time's up. Hang him. Sir, the hangman, he ran away. What? जी साहब, उसने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया है। हमने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मगर वो भाग गया साहब। This is nonsense. You hang him. ये मेरी ड्यूटी नहीं है साहब। Damn your duty. It's an order. Move. मैं ब्राह्मण हूं साहब, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। कलकत्ता मैसेज भेजो और दूसरा जलाद बुलाओ। तब तक कैदी को वापस ले जाओ। Sir, take him down. जमीन जल जाएगी, आसमान झुलस जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, लाखों लोग मारे जाएंगे, और मैं विलियम गॉर्डन इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। 4 साल बाद 31 दिसंबर 1856 कलकत्ता। गवर्नर जनरल के महल में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। वो कौन है? लॉर्ड साहब, कैनिंग गवर्नर जनरल। अरे मालूम है, वो नहीं, वो जो उनके बगल में खड़े हैं, वो मिस्टर लॉकवुड, कंपनी के आला अफसर। लंदन ने खास भेजा है कंपनी के काले कारनामों की छानबीन करने। और वो देखिए, मिस्टर कैंट, शाही सौदागर, कंपनी के बड़े बड़े अफसर उनकी जेब में रहते हैं।
My lords, ladies, and gentlemen, pray silence for His Excellency Lord Canning, Governor General of India. My lords, ladies, and gentlemen, as a servant of the Honorable East India Company that has ruled the territories of Hindustan for 100 years, I must profess pride and an equal humility. It is my privilege to recall that our forebears came to these territories as traders, and we now find ourselves, by the will of God, masters of the entire Indian subcontinent from Khyber to Comorin. क्या बोला? हिंदुस्तान में कंपनी राज के 100 साल पूरे हुए, सौदागर से शहंशाह बन गए. And God, what is she wearing? And we bring to India the benefits of modern governance, scientific progress, and above all, justice. रानी का नाम लिया क्या? अभी नहीं. कहते हैं हमारा भला कर रहे हैं. We have earned the love and gratitude of the people of India, and we shoulder the burden of the white man without complaint. अब नहीं. कहते हैं सारा हिंदुस्तान उनका एहसान मानता है. Now, ladies and gentlemen, I call upon you to join with me as I propose the loyal toast. The mother must be turning in a grave. Look at you. Shame on you. You look like a Nautch girl. Really? Do I look like a real Nautch girl? Captain Hewson, you must know. Emily. I'm unfamiliar with the detail of the attire of dancing girls. Miss Kent, the costume's perfect. Any Nautch girl in India would blush with envy. So you keep the company of Nautch girls, Captain Gordon? I pursue beauty wherever I can find it. The toast. The Queen. The Queen. Christ! You black dog! What the hell do you think you're doing? Houston! 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 Pardon! इधर आओ! उठाओ इसको! Houston ने चलना! तुमने मैंने सब कुछ हुआ कैसे? तुमको इसकी सजा मिलेगी, कालाकुटा! मेरा कुछ बस काला कुत्ता मर जाएगा. Miss Kent, on behalf of... It's not to me that you owe the apology, Captain Hewson. Come inside. मंगल गीत है मंगल अखाड़े में साहब कप्तान साहब काले आदमी के साथ जोर आजमाएंगे. अब हवा उठ पहाड़ के नीचे
जाए क्यों नहीं? बताओ। गुस्सा था मैं। क्यों? यूसुफ उस बेचारे को मार डाला था और आपने कुछ नहीं किया। मैं क्या कहा था? एक तरफ मेरे सीनियर ऑफिसर था और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ काला कुत्ता। बोलिए, चुप क्यों हो गए? बोलिए। तुम नहीं समझोगे। मेरी आधी जिंदगी यहीं काटी है। पैकी भी यहीं काटेगी। अब मैं यहीं का हूँ। फिर भी चुपचाप देखते रहे। तुम भी क्या था? मुझे यूसुफ को रोकना चाहा था। I'm sorry. Alright? अब बोलो, क्या बेगुस्सा हो? बस नहीं। मैं हारा, आप जीते। जहाँ माफ किया। अरे बांग लगाई के बोला शंकर चढ़ गए पर्वत। अरे भैया रहमत, भांग लगाई के बोला है मंगलवा। अरे आजा, थोड़ी भांग छान ले, जीरा मस्त हो जाओ राजा। भांग पियेंगे साहब? भांग और कुछ नहीं साहब, पीते जैसे सीधे माँ की गोद में। ये किस्से सुनाएंगी, लोरिया गाएगी और थपकियां देके सुला देगी। वाह, लाओ इसकी तो तलाश थी। मेरी माँ ने सब कब नहीं किया। क्या कर रहा है साहब? आज ही लंदन पहुंच जाएगा। हो जाएगी मंगे। अरे संभाल के, धीरे धीरे साहब, वरना एक की जगह दो सुतेली माएं सर पे चढ़ के ऐसा घमासान करेंगी कि नानी याद आ जाएगी। कंपनी की तनख्वाह है 7 रुपया। जान करो हाजिर हो बाकी सिपहिया। डे नाइट, लेफ्ट राइट, मारो करो फाइट, तो फटे हवा टाइट। अरे खेला रुपया का ऐसा ओ भैया, नाचे सिपहिया बिताता थैया। मंगल, ये सुनका कौन? वो सफेद वाला। चलो। Hello, Daniel. How are you? Let's attack the little babies! मूर्ख मन धीरज धर नहीं पाए कि बिगड़ी बनत बनत बन जा। कि बिगड़ी कि राम राम। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। पंडित जी, कैसे? सब खैरियत? अबे तेरी तो। अबे लुकिंग लंडन चले दिल्ली बहंगे बूथ दिखता नहीं है। सब दिखत है पांडे जी।
तिरछी नजरिया बहुत तेज होता है। चल हट पीछे हट। तू लिया तो बरस जाऊंगा, हट। अरे आप काहे की छुआछूत पांडे जी, कंपनी का राज में सब कूड़ा बराबर है। जवान संभाल कर बात कर कुत्ते। कुत्ता? कौन कुत्ता? अरे कंपनी के रखवाली खातिर कौन भौंकत है, हम या तुम? अच्छा, तेरी धुलाई करनी पड़ेगी। और चोरों की गुलामी में दुम कौन हिलात है, हम या तुम? और वो नया चर्बी चढ़ा कारतूस कौन चबाएगा, हम या तुम? चर्बी? हाँ चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी जो नए कारतूस पर पुती है। कारतूस उठाओ, मुंह में डालो, दांत से काटो, बंदूक में ठूसो और फिर ड्राई। फिर जात पात दीन धर्म मान सम्मान सब धुआं हो जाए। कंपनी हर धर्म की इज्जत करती है और आपको कभी धोखा नहीं देगी। कंपनी के एक अफसर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कारतूस पर गाय और सूर की चर्बी नहीं है। इसलिए कंपनी का वफादार सिपाही आगे बढ़ेगा और बंदूक चलाएगा। अरे हम क्या बोलते हैं जब जाके उसने कारतूस मुंह से लगा लिया और फिर पाने कितने बात करेंगे तो कोई लगता सुन लेगा। बात नहीं सॉरी भैया। हे मंगलवा, क्यों रे तूने कारतूस मुंह से काहे लगाया? अरे ये तो धर्म भ्रष्ट कर लिया अपना। छी छी, मैं होता तो हाथ तक नहीं लगाता। और तुम अंग्रेजी का बोला थोड़ी सीख गए हो, अपने आप का अंग्रेजी समझने लगे हो। अब तुम्हारी मिसाल देकर वो हम सबको मजबूर करेंगे। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ गॉर्डन साहब को जानता हूँ। गॉर्डन साहब ने कहा कि कारतूस की बात झूठ है तो बस झूठ है। और अगर गॉर्डन साहब झूठ बोल रहे हैं तो? गॉर्डन साहब मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कारतूस की बात सच निकली तो कंपनी को जलाकर राख कर दूंगा। बड़ा ये देखो, तेवर तो देखो इनके। गॉर्डन साहब एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये कंपनी क्या चीज है? क्यों पूछ रहे हो? मैं जानना चाहता हूं। कंपनी एक अजीब हस्ती होती है मंगा। उसको सिर्फ एक ही मकसद होता है, फायदा। और ये करती क्या है? व्यापार, खरीदना और बेचना, कोई भी चीज। नील, मसाला, अफीम, प्यार, इज्जत, सच्चाई, कोई भी चीज। हाँ लेकिन कंपनी होती कौन है? तुम्हारे रामायण में एक विलन है, रावण, 10 सिर वाला। बस वैसी ही कंपनी के हजारों सिर होते हैं जो लालच की गोंद से जुड़े होते हैं। कुछ समझ में आए?
तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ज्वाला। मेरे को वार्डन साहब से मिलना है। साहब वो लोग मार देंगे, जान से मार देंगे मंगल भैया को। कौन? ह्यूसन साहब जेल गए मंगल पांडे को मारने के लिए। तेरी इतनी हिम्मत एक घर से बाहर हमला करता है? बहुत कुत्ता है, पालतू कुत्ता है। पालतू कुत्ता है। तू कुत्ता है। Sheep blood! Stop! Stop it! 4 men against 1, you cowardly bastard! You think you can kill this man and get away with it? The commandant won't take a black man's word for it, will he? Well, if he'll take a white man's, he'll bloody well take mine! You, sir? You're not a white man! Come on! मंगल, आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपका विश्वास किया और आपने मुझे धोखा दिया। क्या हुआ? तुम अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। फैक्ट्री, वो कारतूस, वो चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी। My God. अब मैं जात बाहर हूं। जानते हैं इसका मतलब? न मुझे कोई छुएगा, न मुझसे बात करेगा, न मेरे साथ खाएगा, और यहां तक कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को कोई आग तक नहीं देगा। अछूत हूं मैं, अछूत। लेकिन उन्होंने तो कहा, आपने झूठ कहा मुझसे। मेरी बात सुनो मंगल, मुझे मालूम नहीं। आप लोगों ने हमारी जमीन छीनी, हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया, और अब हमारी आत्मा भी खरीदना चाहते हैं। साहब, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब हमारा क्रोध देखिए। अब देखिए साहब, ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपनी पिस्तौल वापस लीजिए कप्तान साहब, आज से हमारी दोस्ती खत्म। मंगल भैया। नहीं, अगर आप अछूत हैं तो मैं भी अछूत हूं।
मंगल, हम सब तेरे साथ हैं। और अनजाने में की गई गलती कोनो गुनाह नहीं होता। और शास्त्रन में भी यही लिखा हुआ है मंगल। हाँ। फरवरी 1857 बहरामपुर परेड ग्राउंड। कर्नल मिचेल ने बहरामपुर की 19वीं रेजिमेंट और बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट को नया कारतूस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। First company, first platoon, step forward, pick up your rifles and cartridges. Sabada! साहब, What's the matter? सिपाही नए कारतूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते साहब। Damn it, Bach Khan! Now this is the army. A soldier uses whatever arms and ammunition he is asked to use. First company, first platoon, step forward! Enough! If you do not move, I will blow you apart with cannon! Move the artillery forward! You will obey orders! I will count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dismiss the parade, sir. This could turn serious. Do it, sir. For God's sake, do it before it's too late. Very well. Dismiss the parade. Parade! Dismiss!
गलत हुआ। हमें हथियार नहीं लूटने चाहिए थे। अब हमने अंग्रेजों के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो हम और क्या करते? मिशेल हम सबको तोप से उड़ा दे रहा था। अरे वो सिर्फ धमकी थी, कोई भी अकेला अफसर ऐसा हुक्म दे नहीं सकता। अब उसे बहाना मिल गया है। वो दावा करेगा कि हम लोग बागी हैं और वो बगावत कुचल रहा है। हटो रास्ते से। खान साहब गोरे आ रहे हैं हमला करने के लिए। तोपों के साथ। क्या होगा? खामोश। क्या होगा भाई? घबराओ मत, सब लोग तैयार हो जाओ, हथियार समेत। चलो चलो। This is your commanding officer. Unless you lay down the arms which you have looted, I promise you, I will give the order to fire. हम खून खराबा नहीं चाहते कर्नल साहब। भला इसी में अपनी तोपें वापस लीजिए और लौट जाइए। Surrender! This is your last chance. हमारे पास भी हथियार हैं कर्नल साहब, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। But sir, they're our own men. Not anymore. Can't you see they're mutineers? 4 हिस्सों में बट जाओ और हर एक के हाथों में 2 मशालें रहे। चलो। Sir, we have no such commands from the general. Don't you dare interfere with my authority! लाल कदम वापस ले लीजिए सर, मुझे उनसे बात करने दीजिए। Right. Do it! Do it! सुनो सुनो सुनो, मैं सूबेदार भोला तिवारी बोल रहा हूँ। कर्नल मिचेल साहब तोपें हटाने के लिए राजी हो गए हैं। कोरे सिपाही बैरक पे लौट रहे हैं, इन्हें जाने दिया जाए। मेरे देश के साथी सिपाहियों, हमने बिना शिकायत अंग्रेज मालिकों के लिए अपना खून बहाया, उनके लिए देश जीत दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? गरीबी, भूखमरी और अपमान। मंगल, गॉर्डन साहब आए हैं। मैं यहाँ ड्यूटी पर नहीं आया हूँ। मंगल पांडे से कुछ बात करने हैं। जो भी कहना यही कहिए, यहाँ सब मेरे अपने हैं। मैं आता हूँ। तुम लोगों ने जो किया शायद उसका अंजाम नहीं जानते। फौज में नाफरमानी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तुमने उनके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जब तक कि जब तक के क्या साहब? जब तक के क्या? जब तक हम अपने घुटनों पर गिरकर रहम की भीख न मांगे?
आपके कारतूस के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को निगल न लें? भूल जाएं कि हम कौन हैं और हमेशा के लिए आपके गुलाम बने रहें? इस सदियों की गुलामी ने हमारे दिमाग पर जंग लगा दिया था, लेकिन जरा सी चर्बी ने सब साफ कर दिया है। देखो मंगल, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं। मुझे भी तकलीफ होते हैं जब कंपनी ज्यादती करती है और कुछ अफसर भेदभाव करते हैं और जब कानून का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन समझदारी से सारे शिकायतें, सारे फर्क सुलझाए जा सकते हैं। यह है फर्क। इस फर्क को कैसे सुलझाएंगे आप? बहरामपुर के इस कांड की खबर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। वो कर्नल मिचेल से नाखुश थे। Mitchell is a fool. This shouldn't have been allowed to happen. Sir, I've come to beg you to reconsider, sir. Please withdraw the cartridges. You don't expect an army to succumb to a rumor, do you, Captain? This is not simply a question of idle gossip, sir. गॉर्डन ने एक बार फिर कोशिश की कि नए कारतूस रद्द कर दिए जाएं, वरना बगावत हो जाएगी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी एक नहीं सुनी। बल्कि जनरल एंडरसन ने उसकी वफादारी पर शक किया और कहा कि वो किसी हिंदुस्तानी औरत के साथ अपना बिस्तर बांट सकता है, लेकिन अपनी वफादारी नहीं। Dismissed. Sorry. Fact remains, there are only a few British soldiers here. There isn't even a full British regiment between here and Lucknow, and that's a good 700 miles. Rangoon! There is the Queen's regiment at Rangoon. Telegraph for them. Requisition the fastest ships. अंग्रेज फिक्रमंद थे कि बैरकपुर में गोरे सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए फैसला हुआ कि बागी सिपाहियों से निपटने के लिए रंगून से क्वीन विक्टोरिया की रेजिमेंट को फौरन पानी के जहाज़ों से बुलाया जाए और तब तक हिंदुस्तानी सिपाहियों को किसी तरह शांत रखा जाए। खुशामदीद, खुशामदीद। इस नेकी के रास्ते पर आप सबका खुशामदीद। आइए आइए। हम पेशवा नाना साहिब ढोंडूपंत के खास दूत हैं। मैं अजीमुल्लाह और आप हैं मराठा सरसेनापति तात्या टोपे। तशरीफ रखिए। यहां तक आने की कोई खास वजह? जी, आप तो जानते हैं किस तरह कंपनी सरकार ने दगे धोखे से या जोर जबरदस्ती तमाम राजा नवाबों के राज छीन लिए। दिल्ली छीना, अवध, झांसी, वो सब नाराज हैं। महाराज पेशवा नाना साहब ने उन सारे राजा नवाबों को तैयार किया है कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ इस जंग में शरीक हो, यही न्योता लेकर आए हैं हम। न्योता? कोई दावत है? इन सब राजाओं नवाबों को देख लिया है हमने। आपसी झगड़े और अय्याशों में अपनी अपनी रियासतें कंपनी सरकार को बेच खाई हैं और हमारे सामने बिना लड़े गिड़गिड़ाते हथियार डालते हमने देखा है इन्हें। ये लोग हैं क्या? कुछ नहीं। और तुम? हम हिंदुस्तान हैं। कंपनी सरकार हमारे बल पर राज करती है और इस वक्त सिर्फ कंपनी की फौज ही कंपनी का मुकाबला कर सकती है, उसे हरा सकती है, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है। और उसके बाद राज कौन करेगा? लोग। इंग्लैंड में भी रानी के नाम का सिर्फ सिक्का चलता है, लेकिन सरकार लोगों की है। कंपनी की सिर्फ एक ही चाल है, फूट डालो और राज करो। वो जीतती आई है हमें आपस में लड़वा कर, राजा को राजा से, हिंदू को मुसलमान से। हम सबका एक ही दुश्मन है, कंपनी। अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर उससे लड़ें। आप चाहते हैं हम अपना खून बहाकर कंपनी को भगाएं और फिर आपके गुलाम बन जाएं? यह आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल से आजादी।
आने वाले कल के लिए। वक्त का तकाजा है कि हम सब अपने भेदभाव भुला दें और एक हो जाएं। हम राजाओं के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस इंकलाब को जोड़ने के लिए एक मरकज की जरूरत है, एक निशान की। और वो निशान सिर्फ दिल्ली का लाल किला हो सकता है। अगर हम मुगल बादशाह की सरपरस्ती में इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाएं, तो हमारी मंजिल एक हो सकती है। लेकिन बहादुर शाह तो 82 साल के हो चले हैं। वो बूढ़े हैं, बीमार हैं और कंपनी की ज्यादतियों से परेशान भी। लेकिन उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनकी। उनका नाम हमारा परचम होगा। हिंदुस्तान में कंपनी की फौजें कहां कहां हैं, उनकी ताकत, उनकी तादाद और उनके लड़ने के तौर तरीके, हर चीज से हम वाकिफ हैं। बैरकपुर, बहरामपुर, रानीगंज, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, ये सब बड़ी बड़ी छावनियां हैं। 3 लाख हिंदुस्तानी सिपाही और सिर्फ 40,000 अंग्रेज। अगर हम एक ही दिन, एक ही वक्त और एक साथ इन सब जगहों पे हल्ला बोल दें, तो कंपनी को कहीं सर छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। एक ही दिन में हर अंग्रेज निहत्था और कंपनी राज खत्म। सुभान अल्लाह। एक ज्योतिष की भविष्यवाणी है कि कंपनी राज 100 साल चलेगा और 100 साल खत्म होते हैं इसी मई के महीने में। तो फिर तारीख भी तय, 31 मई। उस दिन सारा हिंदुस्तान उठेगा और आजाद हो जाएगा। अंग्रेज परेशान थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों की हरकतें बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थीं। तभी वो खबर आई जिसका जनरल एंसन को इंतजार था। रंगून रेजिमेंट 1 अप्रैल को पहुंचने वाली थी। एंसन ने तय किया कि रंगून रेजिमेंट के पहुंचते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीन लिए जाएं और उनके सरदारों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान को ऐसा सबक हासिल हो कि अगले 100 साल तक कोई सर ना उठा सके। मंगल, 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 वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। रंगून से गोरों की पलटन बुलाई है। क्या? रंगून पलटन? कब? 1 अप्रैल को। तुम्हें कैसे पता? कल रात में यूसन के साथ थी। वो नशे में बहुत कुछ उगल देता है। वो कह रहा था कि गोरों की पलटन आते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीन लेंगे और बाकी सिपाहियों को फांसी पे लटका देंगे। मंगल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मंगल, अपने आप को बचा लो और मुझे भी इस नट से निकाल लो। मंगल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मंगल, अब यहाँ से कहीं भाग चलती, कहीं भी नहीं। हीरा, मैं भाग नहीं सकता। हालात बदल गए हैं। हम मई तक इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन हमें राजाओं को तैयारी के लिए वक्त तो देना ही पड़ेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। जब सिपाही नहीं रहेंगे तो लड़ेगा कौन? आपके नाना साहब या बहादुर शाह? एक रास्ता है। हमें मार्च करने का ऑर्डर मिला है। 21 तारीख को बहरामपुर से निकलकर 30 तारीख को बैरकपुर पहुंचने का, और रंगून रेजिमेंट पहुंचेगी 1 अप्रैल को। तो हमारे पास 2 दिन हैं। 30 तारीख को जैसे ही हम बैरकपुर पहुंचे, हम दोनों की रेजिमेंट आपस में मिलकर छावनी को अपने हाथ में ले लें
और रंगून रेजिमेंट के वहां पहुंचने के पहले ही हम कलकत्ता पर धावा बोलकर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लें और वहां पर तब तक जमे रहें जब तक कि जंग की आग सारे मुल्क में नहीं फैल जाती। हिंदुस्तानियों का राज जानते ही जनरल हर्से ने रंगून रेजिमेंट को संदेश भेजा कि वो किसी भी हालत में 30 मार्च से पहले बैरकपुर पहुंच जाएं और बहरामपुर रेजिमेंट को रास्ते में ही रुकवा दिया ताकि बख्त खान और उसके साथी बैरकपुर ना पहुंच पाएं। Bakht Khan. यहाँ रुकने की कोई खास वजह सर? A storm is brewing. We stay here till it passes. लेकिन सिपाही बहुत थक गए हैं सर। वो जल्द से जल्द बैरकपुर पहुंचना चाहते हैं। उन्हें आराम की जरूरत है। Really? Well, I'm afraid they must rest here. ठीक है सर, मैं जाके सबको समझाता हूँ। That won't be necessary. मंगल भैया, मंगल भैया, क्या हुआ? अरे बोल। कोरे सिपाही, पूरी की पूरी पलटन। क्या? कहाँ? वहाँ घाट पे हमने अपनी आंखों से देखा है, जहाज से उतरते। कल रात क्या पिया तूने? होश में तो है तू? नहीं भैया, विश्वास करो, माँ कसम, घाट पे। चलो, बाहर आओ, गोरे आ गए, रंगून रेजिमेंट पहुंच चुकी है, सब परेड ग्राउंड पहुंचो जल्दी। सबको बुलाओ जल्दी, जल्दी। What is what's happened? Roll the bugle. Emangan, 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 Emangan. What's wrong with the Jamadah? आज बाहर मत जाइए, दूध का गिरना अपशुगन होता है, कुछ अशुभ होने वाला है। रुकिए, मत जाइए। फिक्र मत करो, मैं देख के आता हूँ। चलो, तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है लड़ने का, आजाद होने का। क्या हुआ मंगल भैया, बात क्या है? अपने हथियार उठाओ, गोरे पहुंच गए, रंगून रेजिमेंट घाट पर उतर चुकी है। लेकिन मंगल आज पहली तारीख नहीं है ना? वो जल्दी आ गए, हमें जो करना है अभी करना है। सब अपनी अपनी बंदूकें लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। चलो चलो चलो। लेकिन बख्त खान और बहरामपुर रेजिमेंट अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। हमें उनका इंतजार करना चाहिए मंगल। हम उनका इंतजार नहीं कर सकते, हमें फौरन धावा बोलना होगा। रंगून रेजिमेंट यहाँ पहुंचे, उससे पहले हमें छावनी पर कब्जा करना होगा। ऐसा मत करो मंगल, हम तुम सबको मरवाओगे मंगल, अभी रुक जाओ। वक्त नहीं है, देख क्या रहे हो, जाओ चलो जाओ। नहीं रुक जाओ, ये पागल हो गया, इसकी बात सुनना। वीर मंगल, तेरी जल्दबाजी में हम सब मारे जाएंगे। और अगर हम हिचकिचाए तो पूरा इनकलाब मारा जाएगा। लेकिन मंगल, हम अभी तैयार नहीं हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? दिखाई नहीं देता? जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया है। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का, वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने आप के लिए। जाओ। What's going on? Who sounded the bugle? Wow.
ये क्या पागलपन है? तुम मुट्ठी पर सिपाही रंगून रेजिमेंट का सामना नहीं कर पाओगे। वो देखा जाएगा। फिर मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। गोरी पलटन रंगून रेजिमेंट। मंगल भैया। बच नहीं सकते। हथियार डाल दो, वरना मारे जाओगे। अब सब खत्म। सारे हिंदुस्तान की नजरें हम पर लगी हैं। अगर हमने हथियार डाल दिए तो शुरू होने से पहले इनकलाब मारा जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मंगल लोग बहुत सारे हैं। अब कोई उम्मीद नहीं है। भाग चलो। नहीं, नहीं, हम जीत नहीं सकते मंगल। हम जीतेंगे, चाहे 100 साल लग जाएं। भाग चलो मंगल, भाग चलो, वरना हम सब मर जाएंगे। जाओ, सबको खबर करता हूं। आजादी की जंग शुरू। मंगल, इस इनकलाब को तुम्हारी जरूरत है। इस इनकलाब को खून की जरूरत है। उसे मेरा होने दो। You will live. अब भी उम्मीद है मंगल। मैंने बात की है। अगर तुम माफी मांग लो तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। सिर्फ इतने के दूर की दम से गलती हुई और तुम्हें अफसोस है, बस, वरना वो तुम्हें फांसी छोड़ा देंगे। ना मुझे अपने किए पर अफसोस है और ना मरने का डर। फिर क्या वो मुझे धमकी देंगे और क्या माफ करेंगे? मंगल, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान जाए। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, मेरी हजूत की वजह से। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर साहब, आपने अपना कर्म किया और मैंने अपना। मेरी मौत आपके सर नहीं। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने जो कुछ भी किया और जो कुछ मैं करने जा रहा हूं, उसका कारतूस को मुंह लगाने से या झूठ हो जाने से कोई संबंध नहीं है। मैं जो कल तक नैनसुख को जन्म से अछूत मानता था, नहीं, हम सब अछूत हैं।
अपने ही देश में। गॉर्डन साहब, अब हमारी लड़ाई कारतूस पे लगी चर्बी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई है हमारे सम्मान के लिए, आज़ादी के लिए, अपना सर उठाकर जीने के अधिकार के लिए। कारतूस, चर्बी, वो झूठ, सब बेमानी। मैं वही कारतूस को 1000 बार काट के दागने को तैयार हूं, अगर मुझे मेरी आज़ादी मिल जाए। मंगल, इस चेन को वापस बोतल में बंद करना जरूरी है। हमें साथ मिलकर इसे रोकना होगा, वरना बहुत खून खराबा होगा। आप अब भी नहीं समझे। हिंदुस्तान जाग रहा है और उसे कोई नहीं रोक सकता, ना आप, ना मैं, ना मेरी जिंदगी। मंगल पांडे, क्या तुमने 29 मार्च को बाकी सिपाहियों को कंपनी बहादुर के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया? इस साजिश में तुम्हारे साथ कौन कौन था? क्या उस दिन सुबह तुमने किसी भी तरह का नशा किया, जैसे कि भांग? दर्ज किया जाए कि मुलजिम ने इस बात का इनकार नहीं किया। It is obvious that the accused has no interest whatsoever in the proceedings of this court-martial. Therefore, we shall have to rely upon the testimonies of the eyewitnesses and the officers attacked and wounded by the accused. You have known Mangal Pandey for the past 7 years? I've known him, sir, as a brave soldier and a loyal friend. One of the finest sepoys to serve under my command. Is it true that on the 29th of March he attacked and injured you? I cannot deny what happened, sir, but I would like you to look at the circumstances that led to his behavior. Answer in yes or no. Yes, but the Cartouche controversy and the subsequent events... Yes or no, Captain? Just knowing what happened is not enough. You have to understand why it happened. Yes or no? Yes! Is it not also true that he subsequently murdered 2 of your fellow officers and injured 4 others? Yes. That will be all, Captain. No, that will not be all! You will hear me speak, damn it! Has this company become so blinded by arrogance and greed that it cannot see the danger that stares it in the face? We stand surrounded by our own army. 300,000 armed native sepoys, so disillusioned by our command that they are on the verge of mutiny. And what do we do to pacify them? We stoke the fire of their indignation by laughing at their concerns or suppressing them with brutality. But mark my words, if you hang this man, Mangal Pandey, there will be rebellion. Bloody rebellion that will sweep through this land like wildfire. A rebellion that will lead to the end of this company Raj. Captain, enough. कैप्टन गॉर्डन ने मंगल पांडे को बचाने की जी तोड़ कोशिश की। उसने चेतावनी दी कि अगर मंगल पांडे को फांसी हुई तो इतनी जबरदस्त खूनी क्रांति होगी कि कंपनी राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन गॉर्डन की ये आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। आज सुबह वो उसे फांसी नहीं दे पाए। अब कलकत्ता से 4 जल्लाद बुला है। तय हुआ है कि फांसी जेल के बाहर सरेआम होगी।
और इस तरह शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे खूनी क्रांति। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह करार दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए यह था पहला स्वतंत्रता संग्राम। इतिहास में दर्ज है कि कैप्टन विलियम गॉर्डन नाम का एक अंग्रेज अफसर भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ लड़ा। यह क्रांति आखिर 1 साल बाद दबा दी गई, लेकिन इस क्रांति ने कंपनी को तबाह कर दिया और रानी विक्टोरिया की ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था अपने हाथों में लेनी पड़ी। मंगल पांडे आजादी का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बनकर उसने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आजादी का वो सपना जो मंगल ने देखा था, आखिर 90 साल बाद पूरा हुआ, जब 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ।